मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि आप लोग जाति के आधार पर लोगों को बांटना चाहते हैं। अगर इतिहास में कुछ गलत हुआ है तो उसका सच जनता के सामने आना चाहिए। सर्वे में क्या दिक्कत है? सर्वे में क्या दिक्कत है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नहीं, मुझे तो ये नूरा कुश्ती लग रही है। एक तरफ कुछ लोग हैं जो मंदिरों मस्जिदों पर दावा कर रहे हैं, मस्जिदों में खुदाई कराना चाहते हैं कि इनके नीचे मंदिर निकलेंगे। दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो मंदिरों पर दावा कर रहे हैं कि वक्फ की जमीन पर बने हुए हैं। कुछ लोगों का मकसद इस देश में हिंदू मुसलमान के मुद्दे को गरमाए रखना है, और उसके पीछे उनका उद्देश्य ये है ताकि जनता की असली समस्याओं पर चर्चा ना हो, ताकि लोग ये ना पूछें कि अस्पतालों में दवाई क्यों नहीं है, मरीजों के लिए स्ट्रेचर क्यों नहीं है, एम्बुलेंस क्यों नहीं है, ताकि लोग ये ना पूछें कि स्कूलों में कॉलेजों में अध्यापक क्यों नहीं है, लाइब्रेरी में किताबें क्यों नहीं है, ताकि लोग ये ना पूछें कि बिजली समय पर क्यों नहीं आती, रेल समय पर क्यों नहीं चलती, भर्तियों में बेईमानी क्यों होती है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में सरासर बेईमानी हुई, हाईकोर्ट ने आदेश दिया। असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये लोग करना चाहते हैं और इनका ये भी पता नहीं है। कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले अजमेर शरीफ की दरगाह के खिलाफ कोर्ट में अपील डाली गई कि इसकी खुदाई कराई जाए। उसके एक सप्ताह बाद हमारे प्रधानमंत्री वहां चढ़ाने के लिए चादर भेज रहे हैं। तो ये मुझे इसलिए लगता है कि नूरा कुश्ती है। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं, किसी भी देश की समृद्धि के लिए, किसी भी देश को मजबूत करने के लिए, किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए उस देश के नागरिकों में प्यार, मोहब्बत और एकता होना बहुत जरूरी है। कृपया इस ताने बाने को नष्ट मत करिए। मैं कहना यह चाहता हूं कि हिंदू और मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हूण, कोई सब, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले। ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए, और छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजहबी नगबात को मत छेड़िए। तो राजकुमार भाटी जी, ये बात आप अखिलेश यादव को क्यों नहीं समझाते हैं? क्योंकि आपका पहले सवाल तो सुनिए, सवाल तो सुनिए सर, सवाल तो सुनिएगा ना, कि ऐसे खाली जवाब दीजिएगा। अखिलेश यादव जी संभल जाना चाह रहे थे। अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि वहां पर नाइंसाफी हुई है। उनकी नजर में संभल बड़ा मुद्दा था। उन्होंने कहा ये लोग पूरे देश को खोद देंगे। अलग अलग वक्त पर देश की संसद में उन्होंने ये मुद्दा उठाया साहब, तो उनकी नजर में तो मुद्दा बड़ा था। आप कह रहे हैं कि ये मुद्दा है ही नहीं। अंजना जी, पहली बात तो अखिलेश यादव कभी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाने की और नफरत की बात कभी नहीं करते हैं। हाँ। एकता के अधिकार की बात करते हैं। ठीक है। दूसरी बात, गौरव जी आप लेट आए, लेकिन आ जाइए, आप आ सकते हैं इधर से। उत्तर प्रदेश में रोजाना इतना अन्याय हो रहा है। हाँ। और इतने हालात खराब हो गए हैं। बंबई से 2 फिल्मी कलाकारों को बुलाया जाता है, उनका अपहरण कर लिया जाता है, उन्हें यूपी में घुमाया जाता है, उनसे चौथ वसूली जाती है, उनसे रंगदारी ली जाती है, फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है। पुलिस को पता ही नहीं चलता। कल ही मेरठ में पूरे परिवार की हत्या हो गई। उत्तर प्रदेश का कैबिनेट मिनिस्टर कह रहा है मेरी जान को खतरा है, मुझे गोली मार देगी एसटीएफ। उत्तर प्रदेश की विधायक कह रही हैं 25-25 लाख रुपए लेकर कॉलेजों में प्रमोशन कर दिए गए हैं, विभागाध्यक्ष बना दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का विधायक कह रहा है मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव के संरक्षण में 50,000 गाय रोज काटी जा रही हैं। दादरी में पूरन जोशी के स्टोर में 180 टन गाय का मांस बरामद होता है, 180 टन। उसी दादरी में फ्रिज में 250 ग्राम मांस का आरोप लगा के एक आदमी की हत्या कर दी गई थी। पूरन जोशी के स्टोर में 180 टन मांस बरामद होता है, गाय का मांस बरामद होता है। तो ये उत्तर प्रदेश के हालात हो गए। मैं सुन रहा था, कह रहे थे क्योंकि चाहते हैं हिंदू मुसलमान हो जाए, तो मैंने एक तस्वीर निकाली, ये देखिए मौलाना अखिलेश जी की। जब इनकी सरकार थी तो मुजफ्फरनगर में दंगे होते थे और आरोपी मौलाना था तो चार्टर प्लेन भेजते थे अखिलेश यादव, उसको बुलाते थे मुख्यमंत्री आवास। समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का उन्होंने सीधा आरोप लगाया, और यह भी कहा आज मुख्यमंत्री ने कि कुंभ का आयोजन पहले अच्छे से नहीं होता था, हम लोग पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं। अर्ध कुंभ का आयोजन 2007 में हुआ, जिस समय माननीय मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और पूर्ण कुंभ का आयोजन 2013 में हुआ जब माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इतने शानदार दोनों आयोजन हुए, और पूर्ण कुंभ पे तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की, और अखिलेश यादव जी को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर के लिए बुलाया गया कि बहुत शानदार आयोजन हुआ, इतना अच्छा प्रबंधन आपने कैसे किया। कुंभ का आयोजन कोई 10, 20, 50, 100 साल से नहीं हो रहा है, आदिकाल से होता आ रहा है, और ये भारत का पर्व है, पूरे भारत को इसमें गर्व है। ये भारत के 142 करोड़ लोगों की आस्था का पर्व है, धर्म से ऊपर उठकर, जाति से ऊपर उठकर, और ये एकता के सूत्र में बांधने का पर्व है। ये इस पे भी राजनीति करते हैं। दूसरी बात, 2 बात मैं बहुत संक्षेप में कह रहा हूँ। इन्होंने अखिलेश यादव जी की एक फोटो दिखा के मौलाना शब्द यूज किया। मौलाना बहुत सम्मानित शब्द है,
हमें उस पर गर्व है, खुशी है। मौलाना कोई अपमानजनक शब्द नहीं है। इन्होंने कहा मुजफ्फरनगर का दंगा। मेरे पास मोदी जी के 100 फोटो हैं जिसमें मोदी जी जिस वर्ग के बीच में जाते हैं उसी की ड्रेस धारण करते हैं। आपने भी सोशल मीडिया पे देखे होंगे। ये कोई गलत बात नहीं है। हम सरदारों के गुरुद्वारे में जाते हैं तो सिर पे पर्दा रख लेते हैं। हम मुस्लिम भाइयों में जाते हैं उनकी टोपी रख लेते हैं। ये कोई खराब बात नहीं है। ठीक है, और मुजफ्फरनगर दंगों के बारे में हाँ। मेरे पास इनका वीडियो है गौरव भाटिया जी का। आप चाहेंगे इजाजत देंगे तो मैं सुनवा दूंगा। पुराना वीडियो? ये उस समय का। अच्छा, तो पर्सनल आरोप लगाकर कोई फायदा नहीं। सुनिए, पर्सनल मत कीजिए। कृपया देखिए सर, इन्हीं महोदय का है। ये कह रहे थे ये दंगे बीजेपी RSS ने कराए हैं। पर्सनल किसी पर आरोप लगाकर कोई फायदा नहीं है। या आज झूठ बोल रहे हैं ये बता दें। CAG की रिपोर्ट है, घोटाला कर दिया कुंभ मेले में। और दूसरा, स्टैम्पीड हुआ, 45 लोगों की जान चली गई। और तीसरा मैं आपको बता दूं, आजम खान से पूछा गया है कि ये भगदड़ में लोग मारे गए, कहते मुझे नहीं पता था कि हिंदू इतनी संख्या में यहाँ पे आते हैं, मुझे पता होता तो मैं इंतजाम कर देता। मेरे भाई जो बीजेपी के प्रवक्ता है गौरव भाटिया जी 2017 तक समाजवादी पार्टी में थे। अब पता नहीं आजम खान ने इनके साथ क्या दुर्व्यवहार किया होगा। इनकी गांठ उनके प्रति है, उनके प्रति नफरत। होने दीजिए, कोई पर्सनली तो बोल बच्चे को दर्द हुआ है, पर्सनली तो होने दीजिए, बच्चे को दर्द हुआ है। आपके बारे में नहीं, दूसरी बात, जो झूठ बोले नहीं बोलने दीजिए। जो झूठ बोला दुकान बची रहे, मैं बीच में क्यों चिल्ला रहे हो? जो झूठ बोला अभी 43 नहीं, दुर्भाग्यजनक तरीके से 35 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन वो मेले में नहीं हुई थी, वो रेलवे स्टेशन पर हुई थी। और रेलवे केंद्र सरकार के अधीन आता है, वो यूपी गवर्नमेंट का विभाग नहीं है। मेला स्थल पर कोई अव्यवस्था नहीं हुई थी। शानदार मेले का आयोजन हुआ था, बहुत शानदार व्यवस्था वहां पर।